माँ डिफेंस एकेडमी पड़सोली की वो यख कैंपस और बहुत खूबसूरत जख्मी की बच्चों थई फौज में जाने की या अर्धसैनिक बलों में जाने की ट्रेनिंग दिए जान और बड़ो सुंदर सा परिदृश्य ये को सन 2020 में एक स्थापना। और अगर 2020 का बात करो तो वही टाइम पर जिला जसवंतगढ़ की मांग भी उठ जेका संयोजक आरपी ध्यानी छी और लगातार 5 सालों से शासन प्रशासन से नेताओं से बात तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ में गांव-गांव का भ्रमण भी कर रहे हैं। और भ्रमण करते हुए आज वो अकेडमी में पहुँचे हैं तो थोड़ा उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, कितनी दूरी तक पहुँच चुका है जसवंतगढ़ जिले का ये जो कार्यक्रम चल रहा है आपका? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ माउंटेन को जो है धन्यवाद देता हूँ। वो जो है हमारे इस आंदोलन में शुरू से ही अपनी जो है भूमिका निभाता रहा है और हमारी बात को जो है आम जन तक पहुँचाता रहा है और आगे भी मुझे भरोसा है कि वो हमारे साथ रहेंगे। जहाँ तक ज़िले की उसकी बात है आंदोलन की, तो 2 यात्राएं पहले हम कर चुके हैं। पूरे ब्लॉक जितने भी 6 ब्लॉक हैं, कम से कम 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चले हम और रोड हाईवे वगैरह जो है चलता रहा है। अब इस बार जो हमने जो है ग्राम यात्रा निकाली, जो कि गांव-गांव तक जो है हम पहुंच रहे हैं। अभी तक कम से कम 25-26 गांव हम चल पड़े हैं और ये पूरा जो है फिर अगस्त में, फिर नवंबर में है। लगभग नैनीडांडा ब्लॉक पहले हमने चुना है, उसके बाद रिघणीखाल ब्लॉक, फिर जयरीखाल, इस टाइप से जो है मतलब सभी जो हमने अपने उसमें ले रखे हैं, सभी को हम ग्राम यात्रा में, ताकि जो है लोगों तक हम पहुंच सकें, अपनी बात रख सकें। और अच्छा सपोर्ट मिल रहा है अभी तक, बहुत अच्छा सपोर्ट। पैदल भी जाना होता, काफ़ी जो है अच्छा, जहाँ भी जिस गांव में भी गए मतलब सभी ने अच्छा वो रिस्पॉन्स मिला है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। मतलब उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, उम्मीद से ज़्यादा जो है हमें जो है सपोर्ट मिल रहा है और भरोसा है पूरा कि हम अपने मिशन में जो है कामयाब होंगे। एक राजनीतिक व्यक्तित्व भी रहे, आपने लैंसडॉन से पहले चुनाव भी लड़ा था और उसके बाद बीच में एक राजनीतिक गैप सा आ गया बहुत सालों तक, बहुत सालों तो मतलब एक पीढ़ी निकल गई समझ लो अगर हम इसमें बात करें। और अचानक ये दिमाग में फिर आया कि जिला जसवंतगढ़ के संघर्ष के लिए मैंने काम करना है, जिसमें कि अधिकतर हमारी फ़ौज के रिटायर्ड ऑफिसर भी जुड़े हैं, फौजी जुड़े हुए हैं। तो इस चीज़ को कहीं लोग ये तो नहीं देख रहे कि ये कुछ राजनीतिक सुगोपा होगा ध्यानी जी का, आरपी ध्यानी जी का? नहीं, ये चीज़ें तो अब मैं उसमें चल रहे हैं, समाज के बीच में जो तो होती है बातें, कई जगह पूछा जाता है। अभी भी एक किसी का फ़ोन आया था कि आप चुनाव लड़ने गए क्या पंचायत का? मैंने कहा ना भाई, चुनाव लड़ने नहीं गया है। उत्तराखंड बढ़ने से पहले 93 में मैंने विधानसभा लड़ा था लहसुन से, और उत्तराखंड बढ़ने के बाद जो है 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ा है यहाँ से। अब चुनावी राजनीति बहुत हो गई है और बीच में जो है ये चीज़ें आई कि यार अपने क्षेत्र में जो है जो पिछड़ रहा है। अब हम लोग जो है क्या है कि जो लोकल लीडरशिप है वो क्या करते कि जो मेरे यहाँ स्कूल बना दो, मेरे यहाँ सड़क बना दो, मेरे यहाँ जो है वो बना दो, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधार दो। तो मैंने कहा जब यदि सरकार से मांगना ही है तो बड़ा सा मांगे है। तो हम एक जिला यदि डिमांड जिला बनता है तो जिला गठन में ये सोच लो कि अब पता नहीं सरकार क्यों इसमें जो है झोल कर रही है। पहाड़ में जो है छोटी छोटी इकाइयाँ जो है बननी चाहिए, जैसे हमारे लिए दिक्कतें हैं उसी और जगह भी हैं। तो जबकि एक जिला गठन में 10,000 करोड़ का खर्चा आता है, जिसमें कि 70% तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 30% ये खर्च नहीं कर पा रहे। अब बातें होती है जी, वैसे 26 जिलों की बात हो रही है, कई जो है पॉलिटिकल जो है अपने राजनीतिक वो बना रखे हैं, उन्होंने जिले बना रखे हैं, ठीक है, घोड़द्वार बना दिया, रानीखेत बना दिया, दूसरी कई जगह बना रखे हैं 26 के। उनके प्रस्ताव ये है, ज़्यादातर क्या है कि कुछ राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो किया। अब जैसे कोटद्वार में पब्लिक थोड़ी करेगी हमें जिला चाहिए, कोटद्वार में सब कुछ होगा। अभी परसों जो है वो सेंट्रल स्कूल भी मिल गया उसको, तो वो तो नगर पालिका है और फिर जो है नगर निगम है वो, और सारी चीज़ें सब सुविधाएं, रेल वहाँ है, जेल वहाँ है, तेल वहाँ है, क्या नहीं हुआ है ना, सब चीज़ें। ज़रूरत जो है पहाड़ को है, क्योंकि पहाड़ से जो है लगातार जो प्लान हो रहा है, प्लान वैसे मैं उस नज़र से भी नहीं कर रहा कि प्लान होना भी चाहिए, और प्लान ये है कि जो शिक्षित वर्ग है उसके लिए यहाँ कुछ है नहीं, है ना। और ज़्यादातर प्लान वहाँ हो रहा है जहाँ शिक्षित है, जहाँ जो है
शिक्षा का अभाव वहाँ प्लान नहीं है, वहाँ प्लान नहीं है, ये बात हकीकत है ना। हम हमारे राष्ट्र क्षेत्र में जाओ, या जो है आपके जो है जौनसार भाबर में जाओ, बिल्कुल या जो है उत्तरकाशी क्षेत्र में जाओ, चमोली क्षेत्र में जाओ, तो कुमाऊँ के कई क्षेत्र हैं जहाँ के लोग जो है वहीं बसे हुए हैं। इधर जो है सासू मासू जो है गए हम बीरचंद सिंह गढ़वाली जी के गांव में, वहाँ ये गांव है तो पूरा पूरा संपन्न एकदम कंप्लीट। तो वहाँ पे एक थे एक सर्विसमैन, उनके यहाँ पे हम चाय पानी पिए, तो मैंने बोला यार यहाँ पे जो है सारे लोग जो है खेती हो रही है, सब अच्छा है, यंग है सारे यहाँ। कहते यंग और खेती का कारण ये है कि यहाँ एजुकेशन नहीं आ गया, एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। और जो जवान है वो जो है अपनी खेती करते हैं और बाकी क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल। तो कुछ ये भी है। तो जहाँ खाली हुआ है उसका कारण यही है कि यहाँ पे उनके लिए सुविधाएं नहीं है, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आजकल इस एजुकेशन में भी जो है काफ़ी वो कई स्कूल, कई जगह स्कूल बंद हो गए क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है, तो क्या करेंगे सरकार। हाँ, तो मैं तो ये चाहता हूँ, ये भी कहते थे कि सरकार से कि भाई जो स्कूल बंद हो गए उनको किसी उसको दे दो, जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को जो है कि वो दो किसी संस्था को दो, ताकि प्राइवेट, हाँ प्राइवेट चाहे स्कूल चलाए या कुछ चलाए, एजुकेशन का वो करे, बस शर्त ये रखो एजुकेशन। बिल्कुल। अपना जो है कोचिंग सेंटर चलाए, यहाँ पूरे पहाड़ के अंदर कोचिंग हब बन सकता है, जैसे कोटा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो उत्तराखंड का दूसरा नाम आता है केरल के बाद, दूसरा नंबर आता है। तो ये चीज़ें सोचते हो हमने इसी उद्देश्य से जसवंतगढ़ की बात करी कि ताकि बड़ी डिमांड थी कि भाई यदि हमें वो मिलता है और इतनी कम से कम 80-90 जो है विभाग आते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ विकास होगा और एक बजट आएगा, विकास होगा तो जो प्लान हुआ है वो भी वापस होगा, ये गारंटेड है। एक सुंदर सी कल्पना जो पिछले हुए में कार कई दर्शकों को मालूम नहीं वाला हमारा आपल बवाल की जन की चिकित्सा के हेड ऑफिस ने नाना मोहालू तो दिखने खाल ब्लॉक में है एक चीज़ा खालू, सल्ड ब्लॉक में है एक चीज़ा खालू, पोखरा में है एक डिपार्टमेंट डालू। जरा वो एक विषय में एक बार और बता दो आप, ताकि जो था मालूम नहीं वो भी ये कि पूरी व्याख्या था समझ सकला। हाँ, ये एक जो है एक उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनेगा, एक अलग सा इस टाइप की व्यवस्था कहीं नहीं है। क्या होता है कि एक जगह चुनते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनता है, वहीं पे जो है 70-80 जो है वो आ जाते हैं, डिपार्टमेंट आ जाते हैं और वहीं सब कुछ होता है, उसी के इर्द गिर्द जो है ज़्यादातर हो। जैसे हमारे पौड़ी में तो उधर खूब विकास है, हम किनारे हैं तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तक पहुँचता ही नहीं सर। तो उसके लिए ये प्लान है कि हमने जो है हर डिस्ट्रिक्ट उसको ब्लॉक को विकास खंड को जो मतलब मुख्य वो है डिपार्टमेंट है वो जो है डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है, ताकि जो है सब जगह कनेक्टेड बना रहे और विकास तब होगा, है ना। यदि माना एजुकेशन हम निन्यानवे को देते हैं, वैसे तो जहाँ पे वो होगा मुख्यालय होगा हम वहाँ पे नहीं देंगे, हम देंगे जैसे थैलीसैंड में, पोखड़ा में, बीरूखाल में। अब निन्यानवे हम यदि माना मुख्यालय बनाते हैं तो हमारे पास धुमाकोट से लेकर निन्यानवे तक ज़मीन है और जगह कहीं नहीं है इस टाइप की चीज़ें। दूसरा जो मुख्य विभाग है वो हमने और जगह बांटना है, उसमें सल्ड भी है, अल्मोड़ा का सल्ड है। बीच में जो है कई लोगों ने कहा था कि ये 2 कमिश्नरों का मामला है, मैंने कहा वो सरकार का मामला, हमें क्या लेना उससे, हम तो मांग कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए भी और उनके लिए भी वही दिक्कतें हैं जो हम यहाँ निर्णय की वो है। तो उस नज़र से सेंटर पड़ रहा है, हालांकि सेंटर वो था बीरूखाल था, लेकिन जो है वहाँ जगह नहीं है, उनके यहाँ जो है तहसील बनाने की जगह नहीं थी, वो आगे जो है नयार के किनारे बनानी पड़ी, है ना। फिर जो है और जो विकास खंड है वो किनारे हो गए, तो सेंटर के हिसाब से नहीं लाना पड़ता है। लेकिन हम वो वहाँ पे जो है मेन जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, तुम्हारा जो है पर्यटन है, इस टाइप से इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर बीच में आपका पूरा प्रतिनिधिमंडल जिसमें कि सभी मैंने बताया कि हमारे फौज के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं और सब जुड़े हुए हैं। आप राज्यपाल जी से भी मिले, कुछ विपक्षी नेताओं से भी मिले, कुछ पक्ष के नेताओं से भी मिले, तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, लोग ये भी जानना चाहते हैं। और कहाँ तक ये प्रोसेस पहुंचा है दिल्ली का, ये भी जानना ज़रूरी हो गया। बस जब से ये शुरू किया हमने तो ये सोचिए कि सड़क से लेके और वहाँ तक शासन प्रशासन तक हमने अपनी बात करी, लगातार जो है हम उसमें हैं।
अपने प्रपोजल देते रहते हैं। शायद मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री के यहाँ तो इतना ढेर लग गया होगा कि वही दिन आदि नहीं। और सारे जितने भी तहसील है हमारी, जितने ब्लॉक हैं, सब जगह से जो है प्रपोजल गए हैं वहाँ। और हम जो है जितने सरकार पक्ष से, सत्ता पक्ष से लेके विपक्ष तक, जितने भी लगभग बड़े टॉप लीडर हैं, सबके साथ हमने संपर्क साधा है। और सभी जो है इस चीज़ को स्वीकारते हैं कि हाँ ये जरूर होना चाहिए। बल्कि सतपाल महाराज जी से जब हम मिले तो सतपाल महाराज जी कहने लगे यार कोटद्वार तो नहीं, यही चाहिए हमें, ये बड़ा अच्छा हुआ है। तो उन्होंने एक सवाल किया कि आप ये बताओ बनाएंगे कहाँ। तो उनको यही बातें उनके सामने रखेगी कि बीरू खाल एरिया में नहीं है जगह, वो सेंटर वही पड़ता है, और बाकी जो है इधर उधर है। वो दूसरा सेंटर पड़ता है नैनाना में धुमाकोट से लेकर नैना तक जमीन हमारे पास है। तो तब वो बड़े वो करने यार बड़ी स्टडी कर रहे तुमने, हमने ये लिख के दिया, इसमें सारी चीज़ें दी है प्रपोजल में। तो बड़ा समर्थन किया उन्होंने कहा जो है मैं सरकार में जो है इस चीज़ को जो है रहूँगा इस बात को। तो सर ध्यानी जी एक बात और है कि जिला जिला हर कोई बोल देता है, लेकिन किसी ने उतना अध्ययन नहीं किया जितने आपने किया गहराई से उसमें। एक जिला होने के लिए क्या क्या चीज़ें अनिवार्य हैं और क्या क्या आपने फुलफिल कर दी है, या हमारे यहाँ क्या क्या पूर्ण रूप से है ऐसी चीज़ें जो जिले को मंजूरी मिल सकती है, उसके विषय में भी ज़रा बता दीजिए ताकि लोग उसके प्रति आकर्षित हो सकें और इस चीज़ पे हम मतलब इस संस्था का सहयोग भी कर सकें। इसमें यह है कि सबसे पहले तो जनसंख्या, तो जनसंख्या का ये है कि कम से कम जो है 2 लाख की अवधि होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 लाख की अवधि, अब जैसे हमारे नैनाना में 34-35 हज़ार की अवधि, रिखणी खाल में है वो 25-26 की है, मतलब उधर कम है। रिखणी खाल में हो गया, तो यहाँ इसमें ज़्यादा है इसमें। और फिर थलीसर में है तो हाँ उसमें ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ प्लान नहीं हुआ इसलिए ज़्यादा है। तो सारा जो है हमने कलेक्ट वो काउंट किया, तो हम 2 लाख से ऊपर की है बिल्कुल अवधि है, जो कि सरकार का जो है क्राइटेरिया है उसको हम पूरा करते हैं। 2 लाख के ऊपर होना चाहिए, वो क्लियर है। हाँ वो क्लियर है। अगर हम और चीज़ की बात करें तो दूसरे विषय बताइए। दूसरा विषय ये है कि यहाँ से रेवेन्यू कितना जा रहा है, बैंक कितने हैं, ठीक है, यहाँ थाने कितने हैं, वो सारी चीज़ें हमने पूरा बना के दिया है। बिल्कुल बिल्कुल वो जरूरी होता है। हाँ जी, थाने से लेके, तहसील से लेके, और जनसंख्या से लेके, फिर जो है भूमि आबाद कितनी है और बंजर कितनी है, ब्लॉक्स में, ये सारी चीज़ें हमने तैयार कर। तो आगे की क्या योजना है आपकी, जैसे कि कौन से विभाग में अभी फाइल फंसी हुई है, कोई ज़रूरी है इसको विधान पटल पे ही जाना है, या कोई नेता ही बोले तभी होगा, या जो कार्य आप कर रहे हैं कि फाइल वाइज कि हाँ भाई ऐसा होना ही चाहिए, उस हिसाब से होगा? जरा ये भी बताइए, नेताओं पे छोड़ा है या प्रशासन पे छोड़ा है? नहीं, काम तो प्रशासन ने ही करना है, और प्रशासन ने अब तक जो काम किया है, क्योंकि हम पहले से जो है राज्य सरकार से बात करते रहे, और लोग भी हैं, कई लोग जो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कई जगह तो 4 लोग बैठ गए, एक प्रस्ताव बना दिया, भेज दिया, उनके भी हैं। हम लोग जब ये काम कर रहे थे तो हमने खुद महसूस किया यार ये जो है सुन नहीं रहे, तो हमने पीएमओ से संपर्क किया, अपना जो है प्रपोजल वहाँ भेजा। तो पीएमओ से जब उत्तराखंड सरकार को आया है हमारा प्रपोजल, तो पहली बार तो इन्होंने डंप कर दिया, पता नहीं क्यों, किस हिसाब से किया। फिर जो है दोबारा संपर्क किया गया, फिर जब जो है फिर पीएमओ से फिर फाइल आई, तो उत्तराखंड सरकार ने तब राजस्व विभाग को इसको सौंप दिया, क्योंकि राजस्व विभाग ही तय करता है सारी चीज़ें, उसी के पास पूरे आंकड़े होते हैं, उसकी जो है जवाबदेही होती है, वो इस पर कर रहा है काम। मैं लगातार उसके संपर्क में रहता हूँ। हाँ, तो कर रहा है, और वो जब सरकार मांगेगी तो वो पूरा जो है चला जाएगा, दे देगा उसको ये। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये देखी कि लगातार 5 साल आप इस पे कार्य कर रहे हैं एकदम शांतिपूर्ण ढंग से। बोलते हैं कि बिना रोए बच्चे को माँ दूध भी नहीं देती, तो कुछ ऐसा कुछ उग्र प्रदर्शन की होना चाहिए इस विषय में, इसमें क्या सोचते हैं आप? नहीं, पहले तो मुझे नहीं लगता कि उग्र प्रदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि उग्र प्रदर्शन से कोई चीज़ हासिल नहीं होती ऐसे, ठीक है नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पड़ेगी तो फिर उसके लिए भी तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे भरोसा है कि हम जिस स्तर से काम कर रहे हैं उसमें कहीं दिक्कत नहीं है।
अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी कि जैसे ज़्यादा संख्या में पलायन हो गया, लगभग 60 से 70% तक पलायन तो है ही हर जगह, कहीं बहुत ही ज़्यादा है। हमारे पौड़ी जिले को सबसे शिक्षित या डेवलप जिला बोलते हैं, लेकिन यहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन है। गाँव में लोग कम रह गए, बाहर ज़्यादा लोग हैं। तो बाहर के लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, जो कि शहरों की तरफ है, चाहे काशीपुर हो, रामनगर हो, दिल्ली हो, जो वहाँ अपना मकान बना के बैठे हैं, लेकिन यहाँ खेतों के लिए भी लड़ पड़ते हैं कि हमारे खेत में सड़क नहीं जानी चाहिए, ये होना चाहिए, या हमारे घर में पानी की लाइन चाहिए। उनके लिए क्या बोलेंगे आप इस जिले के विषय में? मैंने अभी हम गांव ग्राम यात्रा चला रहे हैं, हम गांव जा रहे हैं, तो लगभग जो स्थिति देखी है, गांव बूढ़े हो गए, बिल्कुल, गांव की जवानी खत्म हो गई, बूढ़े हो गए। ठीक है, और यही हाल रहा यदि जागरूकता नहीं हुई और अब ये चीज़ नहीं बनी तो कुछ टाइम पे जो है भूतवा गांव हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसको बचाने के लिए ही ये मुहिम है कि जिला बनेगा, चीज़ें विकास होगा, तो पूरा भरोसा है कि जो प्लान करके गए वो वापस आएंगे, अपनी विरासत संभालेंगे। इसका मकसद ये भी है। कुछ लोगों का बोलना ये है कि चाहे जिला यहाँ बने तब भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उधर है तो तब भी हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके विषय में, क्योंकि मैंने ये देखा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उन सरकारी योजनाओं को हमारे गांव वाले फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, या उतना रोज़गार यहाँ पे सृजित नहीं कर पा रहे। या तो हमको इजी मनी की आदत पड़ गई कि 8 घंटे नौकरी की और उसके बाद निस्फ़ पे रोज़ है ना। रोज़गार में क्या है, आदमी को 24 आवर्स उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है। इस विषय में क्या बोलेंगे उन लोगों को जो बोलते हैं कि यार बन भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? कई लोगों की ऐसी नेगेटिव सोच भी है। वो सोच गलत है उनकी। ऐसा नहीं है कि जब डेवलपमेंट होगा तो कई चीज़ें आएंगी। ठीक है, अभी जो है इधर खुल रहे हैं क्या बोलते हैं, होम स्टे खुल रहे हैं, ये खुल रहे हैं, होटल खुल रहे हैं, ये पर्यटन की दृष्टि से कर रहे हैं, इनका अपना व्यवसाय है। जबकि मैं ये चाहूँगा कि जो है इधर यदि जैसे अब यहाँ पे हमारे कर्नल साहब ने जो है ये एकेडमी खोली है, इस टाइप से यदि एजुकेशन हब बनाया जाए इसको, है ना, पढ़े लिखे हैं, अपना वहाँ जो है पढ़ के आ रहा है, वो यहाँ के जो है इंस्टीट्यूट खोले, कोई कोचिंग दे, तो कोचिंग सेंटर का भी उसका बहुत बड़ा चल सकता है, उसमें विकास होता है। बाकी और चीज़ें भी हैं, हर जिले की कई योजनाएं, बहुत योजनाएं हैं, बहुत योजनाएं, दुनिया भर की योजनाएं। आज 100 गाँव में बट रही है, वो कम गाँव में बागवानी की तरफ जाने लोग कई जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, और आगे चल के उसको उसका वो मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, सरकार उसमें पैसा दे रही है ना, तो उसका लाभ उठाना चाहिए लोगों को। अब छोटा जिला हो जाएगा तो और ज़्यादा बहुत सुविधाएं हैं, हर साल अच्छा बजट आएगा। बिल्कुल। जो चीज़ एक मतलब 10 आदमियों को मिल रही है वो 100 आदमियों के लिए ये चीज़ होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ग्राम भ्रमण में आप लगे रहे, क्या रिस्पॉन्स रहा गांव के लोगों का जहां जहां आप गए, मतलब इस बीच में जो ये शेड्यूल बनाया था आपने? नहीं, बहुत अच्छा रहा, हर गांव में जो है अच्छा सपोर्ट मिला। और ये सोचो कि रहने की, खाने की, मैं तो इस मामले में, खाने के मामले में बड़ा बेशर्म आदमी हूँ। ठीक है, कोई जान पहचान हो चाहे ना हो, मैं तो सीधे कहता हूँ हाँ भाई खाना बनाओ, इस आंदोलन में होना ही पड़ता है। खाना बनाओ, है ना, वो जाने न जाने। और ऐसा हुआ, गांव में बड़ा अच्छा ये सपोर्ट मिला, अच्छा खाना को। कई तो ऐसे बोलने के नीचे आज यहीं रहो रात को, हालांकि हमारे पास व्यवस्था थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये कर्नल हमारे जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष है कर्नल राम रतन नेगी, तो उनके नेतृत्व में चल रहा है। ठीक है नहीं, तो अगली बार जो है दूसरे ब्लॉक में दूसरे नेतृत्व में चलेंगे। ये तो लगभग 5 साल हो गए, और कितने और साल लग जाएंगे इस पे, ऐसी उम्मीद क्या कर सकते हैं हम? जैसे कि आपका भ्रमण चल रहा है, जन जागृति चल रही है, अब गांव तो लंबे लंबे दूर दूर है, इससे लोगों को भी पता चल रहा होगा कि हाँ भाई ये कोई आंदोलन इस टाइप का चल रहा है। तो कितने समय में हम ऐसे आकलन कर सकते हैं, साल में, 1.5 साल में, 2 साल में? ऐसा है, ये कुछ इस टाइप के मुद्दे क्या होता है कि सरकार जो है अपने जो है उस टाइम के लिए रखती है, चुनाव के टाइम के, ठीक है, क्योंकि उनको जो है सत्ता का वो बनाना पड़ता है कि आगे हम समीकरण बना रहे हैं, तो उस टाइम इस टाइप की घोषणाएं होती हैं। दूसरा जो है, हमने जो है नेता प्रतिपक्ष हैं जो सरकार में, यशपाल आर्य जी, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को जो है विधानसभा में उठाएंगे। ठीक है, और आप जो है किसी से भी वो कर सकते हो, बात करते हो। मैंने कहा वो देख लेंगे, ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी। और दूसरा ये है कि हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हासिल नहीं हुआ। अभी 5-6 साल हो गए, कोई बात नहीं, और दूसरी सरकार आ गई तो हो सकता है उसमें हो जाए।
ये राजनीतिक स्वार्थ जुड़ा रहता है इससे ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसका बेनिफिट लेना चाहती है हर सरकार। तो तो क्षेत्रीय जनता के लिए आप इन ब्लॉकों की, चाहे सल्ट ब्लॉक की बात करो या नई नाना ब्लॉक की, रेखणी खाल की, बीरू खाल की, पाबू की, इसके पोखड़ा की या थली सैंड की बात करें हम, वहाँ की जो पब्लिक है उसके लिए क्या बोलेंगे आप इस जसवंतगढ़ जिला के विषय में? तो उसके लिए तो यही वो है, हमारा आग्रह है, निवेदन कर रहे हैं हम तो कि भैया भविष्य को सुधारना है, अपने भविष्य को कुछ देना चाह रहे हो, तुम्हारा भविष्य तो जैसा है था बीत गया, उसके आगे भविष्य के लिए जसवंतगढ़ जिला बहुत जरूरी बनना जरूरी। और आप उसके जुड़िए मतलब। हाँ, बस। अच्छा, अगले शेड्यूल कब से शुरू हो रहा है ताकि कुछ लोग अगर जुड़ना चाहे तो वो पहुँच सकते हैं गाँव में? अगस्त में 19 अगस्त को जो है हमारा ये जसवंत सिंह जी का जो है वो होता है, जयंती होती है हर साल जो है, हम धुमाकोट में इसको मनाते हैं। तो 15 अगस्त से फिर यात्रा शुरू हो जाएगी हमारी, और 19 अगस्त को हम वो करेंगे उसको समापन। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी ध्यानी जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये छा ध्यानी जी हमारे दगड़ जुंग दगड़ हमारे बातचीतकार जिला जसवंतगढ़ के विषय में, जो कि महावीर चक्र विजेता थे और मरणोपरांत भी जो अपनी सर्विस पे रहे और दुनाव क्षेत्र के थे, हमारे लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र में ये आता है और उन्हीं के नाम पे ये जिला बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है और सभी लोग यहाँ पे बैठे थे। मैं दर्शन सिंह रावत, वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए परसोली गाँव से, धन्यवाद।